दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बम, गोली या बंदूक नहीं है। इंसान के पास एक ऐसा हथियार भी है जिसे इस्तेमाल करके वो दूसरों के इरादे तक जान सकता है, लोगों के दिलों में छुपी हुई बातें जान सकता है और दूसरों के खुफिया राज पता कर सकता है। ये वही सुपर पावर है जिसे इस्तेमाल करने वाले बन जाते हैं डिटेक्टिव्स, अंडरकवर एजेंट्स, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिर बिलीनियर्स। और दिलचस्प बात यह है कि इसी पावर को इस्तेमाल करके हम सब ने बचपन में चलना, बोलना, चेहरा पहचानना, इमोशंस महसूस करना और जुबान समझना सीखा। मगर अफसोस कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए, ये पावर हमारे दिमाग के किसी कोने में खो गई। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद खोकर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, इंसान के पास मौजूद इस पावर का नाम है ऑब्जर्वेशन। न्यूटन ने इसी पावर की मदद से गिरते हुए एप्पल में ग्रेविटी देखी, जिसने मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी। थॉमस एडिसन ने इसी पावर को यूज करके बल्ब इजाद किया और आज हम जितनी साइंसी तरक्की और इन्वेंशंस देखते हैं, ये सब इसी ऑब्जर्वेशन पावर की वजह से ही है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो तरीके जिनकी वजह से आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पावर एक स्किल है और कोई भी स्किल थोड़ी मेहनत और तवज्जो से सीखी जा सकती। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने सिर्फ देखना नहीं है, आपने किसी चीज़ को समझना है। किताबों के बाद जो इल्म हासिल करने का सबसे बड़ा सोर्स है, जिसके ज़रिए इंसान वो कुछ सीख सकता है जो किताबें उसे नहीं बताती, वो है ऑब्जर्वेशन। जब आप किसी सीन, इंसान या किसी सिचुएशन को देखते हैं, आपका ब्रेन उसके अंदर के पैटर्न्स, उसके कलर और उसकी मूवमेंट्स को स्कैन करता है। साइंस के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 10 अरब बाइट्स डाटा कलेक्ट करता है, लेकिन इंसान के कॉन्शियस माइंड में सिर्फ 10 बाइट्स डाटा ही हर सेकंड में ट्रांसफर होता है। आप ऑब्जर्वेशन की मदद से इस 10 बाइट्स डाटा को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अब सवाल ये आता है कि हमने ऑब्जर्व करना कैसे है और हमने ऑब्जर्व करना क्या है। तो चलें जानते। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके जितने जानने वाले हैं, जिनके साथ आपके बिजनेस टर्म्स हैं या जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, आप जिनके साथ ज़्यादा मिलते जुलते उठते बैठते हैं, आपको उन सब लोगों की बेस लाइन मालूम है। अगर आपको सबकी बेस लाइन मालूम है तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। अब समझते हैं कि बेस लाइन होती क्या है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान का एक अपना अलग स्टाइल है, चलने का, बोलने का, उठने का, बैठने का। उसका एक अपना बिहेवियर है, एक अपना हंसने का स्टाइल है, बात करने का अपना स्टाइल है। तो हमें सबसे पहले लोगों के असल बिहेवियर का पता होना चाहिए। वो बोलता कैसे है, वो हंसता कैसे है, उसके बात करने का स्टाइल क्या है, उसे जब गुस्सा आता है तो उसका स्टाइल, उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंसान की पहले मालूम होनी चाहिए। तो उसके बाद आप जब किसी से मिलें तो उसमें कुछ चीज़ें नोट करें। आप जब सामने वाले से बात स्टार्ट करें तो उसके साथ आई कांटेक्ट रखें, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहें। अगर तो वो आपसे कुछ छुपा रहा होगा तो वो अनकॉन्शियसली आपसे नजरें चुराएगा। आप उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस देखें, उसके चेहरे के तासुरात देखें और उसके स्माइल भी नोट करें कि वो फेक है या ओरिजिनल। अगर तो कुछ रॉन्ग होगा तो वो आपसे नजरें चुराएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स का साथ नहीं देगा।
اس کے ایکسپریشنز اس کے ورڈز کا ساتھ نہیں دیں گے تو بات چیت کے دوران اس سے کچھ ایسا سوال پوچھ لو جس کی وہ توقع نہ کر رہا ہو اور آپ جسٹ اسے آبزرو کرو خاموش رہ کر۔ اس دوران ضرور اس کی باڈی لینگویج اور اس کے ایکسپریشنز اس کے ورڈ سے مس میچ کر جائیں گے، لیکن آپ نے بھی کچھ فائنل نہیں کرنا۔ آپ نے تمام ڈاٹس کو لنک کرنا ہے۔ اس نے جو بھی ایکشنز کیے آپ نے وہ سارے ڈاٹس لنک کرتے جانا ہے۔ جب آپ تمام ڈاٹس کو لنک کر لیں گے تو ناؤ یو آر ایبل ٹو پریڈکٹ ہز فیوچر ایکشن اینڈ واٹ ہی از ہائڈنگ فرام یو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی آپ نے پہلے نہیں سوچنا کہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے ڈاٹس کو لنک کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے رزلٹ پہلے نکال لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریئلٹی بیس نہ نکلے۔ آپ نے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کے بعد جو رزلٹ نکلے اسی پہ آپ نے توجہ کرنی۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، جب آپ رزلٹ نکال لیں تو اس کے بعد اس کے دو آؤٹ کمز بنائیں، اس کے دو آؤٹ کمز نکالیں۔ ایک وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا کرے گا، جو آپ نے پریڈکشن کی ہے، لیکن ایک اپنی پریڈکشن کے بالکل الٹ آؤٹ کم نکالیں اور آپ ان دونوں کے لیے پریپیئر رہیں۔ لیکن کبھی آپ کی پریڈکشنز رانگ ثابت ہوتی ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اس سارے پروسیس کو دوبارہ اینالائز کرنا ہے اور نوٹ کرنا ہے کہ کہاں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب آپ غلطیاں اپنی نوٹ کرو گے تو اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس میں پرفیکٹ ہوتے جاؤ گے اور آپ ایک پاورفل انسان بن جاؤ گے جسے کوئی آسانی کے ساتھ مس لیڈ اور ڈیسیو نہیں کر سکتا۔ اور اپنی سراؤنڈنگز میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کرتے رہو، چھوٹے چھوٹے ایکشنز کو نوٹ کرتے رہو اور اپنے آپ سے سوال کرتے رہو، ایسے سوال جیسے تم بچپن میں خود سے کیا کرتے تھے۔ جیسے کبھی تم فریزر کے ڈور کو اوپن کر کے اس کی لائٹ کو آبزرو کرتے تھے کہ یہ کب بند ہوگی۔ جیسے تم الیکٹریسٹی بورڈ کے بٹن کو سینٹر میں کر کے چیک کرتے تھے کہ بلب آن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ لیکن جیسے جیسے تم بڑے ہوتے گئے تم نے خود سے سوال کرنا بند کر دیا، تمہیں لاجک سمجھ آنے لگا۔ لیکن اب دوبارہ اپنی اس آبزرویشن پاور کو ایکٹیو کرو اور خود سے دوبارہ سوال کرنا شروع کرو، کیونکہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ایک بہترین آبزرور ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن آبزرویشن کے لیے آپ کو پہلے فوکس کرنا ضروری ہوگا۔ جب تک آپ کا مکمل فوکس نہیں ہوگا آپ کچھ بھی آبزرو نہیں کر سکتے۔ تو بہترین فوکس کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔